राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच ने हाई कोर्ट की यथावत रखा है और जमकर फटकार लगाई है जो आयोग के आरपीएससी आयोग के सदस्य थे, जिनके उनमें शामिल होने के मामले सामने आए। दरअसल 869 पदों के लिए एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में गहलोत सरकार ने निकाली थी। गहलोत सरकार के समय ही इसका विज्ञापन निकला, उसके बाद इसका पेपर हुआ, लेकिन तब भी बहुत तूल पकड़ा था ये मामला कि एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और आरपीएससी के सदस्यों ने इसमें अपने चहेतों को और पैसे लेकर इसमें मनमानी ढंग से लोगों को नियुक्ति दी गई है। फिर एसओजी की जांच हुई। हालांकि बीजेपी ने 2023 के इलेक्शन में पूरा इसी बात पर चुनाव लड़ा था कि 2021 एसआई भर्ती परीक्षा को वो रद्द कराकर रहेंगे, लेकिन जब सरकार में आए तो उसमें फिर एक कमेटी बनाई, लेकिन भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश नहीं की गई। याचिकाकर्ता कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट की सिंगल बेंच ने अगस्त 2025 में इसका फैसला दिया कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इसमें बड़े स्तर पर घपलेबाजी हुई है और नियुक्तियां गलत हैं। कई गिरफ्तारियां हुई, बाबूराम रायका से लेके कई नाम आए, लेकिन अब डबल बेंच एक्टिंग सीजेआई जो राजस्थान हाई कोर्ट के हैं संजीव शर्मा और संगीता शर्मा की बेंच ने ये फैसला बरकरार रखा है। इसके बाद अब सियासत अलग तेज है और जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो आरपीएससी के सदस्य हैं इन्होंने सुनियोजित तरीके से इसको अपराध को अंजाम दिया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति में भी सरकार गाइडलाइन तय करे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में बताएंगे सरकार के लिए परेशानी क्या आ रही है और क्या सरकार झिझक रही है आरपीएससी के सदस्यों के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में। राजस्थान में सरकारी नौकरियों का सपना अक्सर सफेदपोश साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर जो फैसला सुनाया है वह केवल एक आदेश नहीं बल्कि उस सिस्टम के चेहरे पर तमाचा है जिसे आम जनता अपनी सुरक्षा के लिए चुनती है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह कोई साधारण पेपर लीक का मामला नहीं था। अदालत के शब्दों में कहे तो यह पूरी परीक्षा ही एक मजाक बन गई थी। आरपीएससी के सदस्यों ने परीक्षा से 1 महीना पहले ही प्रश्न पत्र दलालों, खासकर जगदीश बिश्नोई और कालेर गैंग को सौंप दिए थे। हद तो तब हो गई जब ये पेपर आरपीएससी सदस्यों के अपने ही रिश्तेदारों तक पहुंचा दिए गए। यह भ्रष्टाचार की ऐसी पराकाष्ठा थी जहां मेरिट की जगह सेटिंग ने ले ली। इस घोटाले में जांच की आंच काफी दूर तक गई। एसओजी की जांच में जगदीश बिश्नोई और कालेर गैंग के सदस्यों की भूमिका सामने आई, जहां एक तरफ मुख्य साजिशकर्ताओं और दलालों पर कानून का शिकंजा कसा, वहीं कई आरपीएससी सदस्यों की संलिप्तता ने संवैधानिक संस्था की साख को तार-तार कर दिया। हालांकि कानून की जटिलताओं और अदालती प्रक्रियाओं के चलते कुछ आरोपी जमानत पर बाहर भी आए, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया ही दूषित हो चुकी थी। यह पूरा घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में एक दिलचस्प ब्लेम गेम की तरह है। भर्ती प्रक्रिया गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई थी। सवाल उठता है कि तब की सरकार नाक के नीचे आरपीएससी के सदस्य अपनी मनमर्जी कैसे चला रहे थे? क्या प्रशासनिक ढिलाई या राजनीतिक संरक्षण ने इस पेपर लीक माफिया को पनपने का मौका दिया? वहीं मौजूदा सरकार भी सवालों के घेरे से बाहर नहीं है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग बिना गहन जांच परख के अपनी पसंद के लोगों को आरपीएससी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बिठा देते हैं। कोर्ट ने वर्तमान सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि उन सदस्यों को तत्काल हटाया जाए जिनके खिलाफ धांधली की पुष्टि हुई है। हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत भी दी है।
हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत भी दी है। दोबारा परीक्षा होने पर उन 2.5 लाख के करीब अभ्यर्थियों को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी, यानी मेहनत करने वालों को एक और मौका मिलेगा। लेकिन यह मौका उन्हें कब और कैसे मिलेगा, इसका जवाब अब सरकार के पाले में है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सिस्टम को सुधारने के लिए सिर्फ दोषियों को पकड़ना काफी नहीं है। आरपीएससी में सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी गाइडलाइन बनाने का सुझाव देकर कोर्ट ने एक बड़ा प्रश्न छोड़ दिया है। क्या सरकारें वाकई राजनीति से ऊपर उठकर संवैधानिक संस्थाओं की शुचिता बनाए रखना चाहती है? फिलहाल राजस्थान के युवाओं के लिए स्थिति यह है कि वर्दी का सपना देखने वालों को भी अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इमारत ढह तो गई है, पर अब नई नींव कब और कैसे रखी जाएगी, इसका इंतजार पूरे राजस्थान को है। तो ये थी रिपोर्ट। आपने देखा कि कैसे डबल बेंच ने जो आदेश दिया है उस पर यह पूरा मामला सामने आया है। अब दरअसल जो कोर्ट ने कहा है कि आरपीएससी के सदस्यों के लिए गाइडलाइन तय हो, इसी को लेकर शुरू से हंगामा होता रहा है। कांग्रेस में गहलोत वर्सेस सचिन पायलट भी यही कह रहे थे। अब मौजूदा सरकार में किरोड़ी लाल मीणा इस मुद्दे को उठा रहे थे लगातार, वो भी रद्द की मांग कर रहे थे, लेकिन हालांकि वो अपनी मांग से पीछे हट गए। बोले जो सरकार फैसला करेगी। सरकार ने रद्द करने का फैसला नहीं लिया था और आपको पता है कि इसके बाद इसमें दोनों पक्ष खड़े हो गए। जो गलत तरीके से नियुक्ति हुए हैं उसमें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की वो लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिनका सिलेक्शन सही आधार पे हुआ है तो वो भी एक याचिका लगाएं कि हमारी क्या गलती है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 2021 के अभ्यर्थियों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन जो याचिकाकर्ता और जो बहस हुई कोर्ट के अंदर, उसमें कहा गया कि जिन दोषियों के खिलाफ है उनको अलग करके और बाकियों का 869 में काम चलने दिया जाए। जो नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं उसमें बड़ा बवाल हुआ था, आपको याद होगा। हम लोगों ने कई वीडियो दिखाए थे कि कुछ लोगों ने लोन ले लिया है, कुछ की शादी हो गई, बोले अब तो फिर हम सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन अब डबल बेंच ने ये फैसला बरकरार रखा है। इसके बाद एक रास्ता बचा है, अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं अब उन पर तलवार धीरे धीरे लटकती ज़्यादा उनकी नौकरी पे, जो 2021 एसआई भर्ती पर आए हैं, क्योंकि सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों का फैसला है। अब इसको पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, लेकिन तथ्य वो रखने पड़ेंगे जिनको अब ये सब साइड किया जाए कि ये फैसला गलत था, कि इसको रद्द किया जाए और नहीं जो जिनको नौकरी मिली है वो करने दिया जाए। तो ये बड़ी अभी पेचीदगी कानूनी तौर पे भी आएगी और सियासी मुद्दा ये बहुत बड़ा बनने जा रहा है। आपको पता है कि अभी भी उम्मीद है कि पंचायत चुनाव इस वर्ष हो जाए, जो 15 अप्रैल तक होने थे। उसमें भी सरकार ने अभी एफिडेविट लगाया है कि हमने पिछला आयोग का टाइम सितंबर तक बढ़ा दिया है। तो अभी हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन ये सियासी तौर पर एक बड़ा हथियार बनेगा सभी राजनीतिक दलों के लिए। वो कौन किस तरीके से इस्तेमाल और कौन क्या चाले चल रहा है वो देखने वाली बात होगी। तो इनसाइड में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। मेरा नाम पुष्कर चौहान है।